बच्चों, आप लोग अपना अटेंडेंस बना लीजिए। आज व्याकरण पढ़ाई होगी। फ्राइडे और सैटरडे व्याकरण होती है पढ़ाई। तो पिछले क्लास में मैंने आप लोगों को सर्वनाम पढ़ाया था, जिसमें निश्चयवाचक और पुरुषवाचक सर्वनाम मैं पढ़ा चुकी थी, और अनिश्चयवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम और संबंधवाचक सर्वनाम और निजवाचक सर्वनाम पढ़ाना बाकी है। ठीक है। सर्वनाम क्या है? तो संज्ञाओं अथवा नामों के बदले जिन शब्दों का प्रयोग होता है उसे हम क्या कहते हैं? सर्वनाम कहते हैं। जैसे राम स्कूल जाता है, वह क्लास कक्षा 1 में पढ़ता है, उसके पिता का नाम मोहन है, उसकी मम्मी का नाम सीता है। ठीक है। तो यहाँ पे राम स्कूल जाता है, वह क्लास 1 में यानी कक्षा 1 प्रथम में 1 में कक्षा 1 में पढ़ता है। ठीक है। तो राम के स्थान पर यहाँ पे वह आया, यानी यह सर्वनाम हुआ। उसके पापा का नाम यानी राम के जगह पे उसके आया, और राम के जगह पर उसकी मम्मी का नाम आया। तो ये वह उसका उसकी जो है वह क्या हुआ? सर्वनाम हुआ, और राम जो हुआ वह क्या हुआ? संज्ञा हुआ। और सर्वनाम के कितने प्रकार हैं? तो सर्वनाम के 6 प्रकार हैं। कौन कौन सा? तो पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम और प्रश्नवाचक सर्वनाम। ठीक है। इसमें मैं आपको पुरुषवाचक सर्वनाम पढ़ा चुकी हूँ। क्या है पुरुषवाचक सर्वनाम? तो जिस सर्वनाम शब्दों का प्रयोग बोलने वाले, सुनने वाले और या किसी अन्य व्यक्ति के लिए किया जाता है, उसे हम क्या कहते हैं? पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। तो मैं प्रतिदिन विद्यालय जाता हूँ, तो यहाँ पर क्या हुआ? बोलने वाला जो अपने बारे में बता रहा है। आप कहाँ जा रहे हैं, यानी बोलने वाला दूसरे व्यक्ति से सुनने वाले से पूछ रहा है कि आप कहाँ जा रहे हैं। थर्ड में है वह किताब पढ़ रही है। तो इसमें बोलने वाला सुनने वाले को कह रहा है, यानी जो बोलता है, एक बोलता है, दूसरा सुनता है, और वह तीसरे व्यक्ति के बारे में बोल रहा है कि वह किताब पढ़ रही है। मतलब ये 2 व्यक्ति एक दूसरे से बात कर रहे हैं, एक बोलने वाला है, एक सुनने वाला है, और वह तीसरे व्यक्ति के बारे में बोल रहा है कि वह किताब पढ़ रहा है या वह किताब पढ़ रही है, यानी तीसरे व्यक्ति के बारे में वहाँ बात हो रही है। तो क्या हुआ? किसी सर्वनाम शब्दों का प्रयोग बोलने वाले, सुनने वाले या किसी अन्य व्यक्ति के लिए किया जाता है, उसे हम क्या कहते हैं? पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। तो पुरुषवाचक सर्वनाम हो गया। निश्चयवाचक सर्वनाम, तो जो सर्वनाम निश्चय व्यक्ति या वस्तु का बोध कराता है, उसे हम क्या कहते हैं?
निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे यह पौधा मैंने लगाया है, यह वह राम है, यानी यह निश्चित है कि वह, उसका नाम राम है और वह दिल्ली जा रहा है, तो ये निश्चित हो चुका है, उसका टिकट बन चुका है, वह जा रहा है। तो ये बात, यह निश्चय हो गया, निश्चित हो गया कि वह राम है और वह दिल्ली जा रहा है। ठीक है। अनिश्चयवाचक सर्वनाम, में अनिश्चयवाचक सर्वनाम। क्या है? जो सर्वनाम अनिश्चय वस्तु या व्यक्ति का बोध कराए, मतलब उसे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। मतलब जो चीज़ निश्चित नहीं है, जो वस्तु निश्चित नहीं है, उसका बोध कराता है, उसे हम अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे बाहर कोई आदमी प्रतीक्षा कर रहा है, कोई आदमी, यानी ये नहीं पता है, निश्चय नहीं है कि कौन सा व्यक्ति है। ठीक है। यहाँ अनिश्चय है, अनिश्चित है कि कोई आदमी हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, ये और है भी तो कौन सा आदमी, उसके बारे में पता नहीं है, यानी यहाँ ये निश्चय नहीं है। शायद कोई है, मतलब शायद है लेकिन पता नहीं है कि कौन है, या है भी है कि नहीं है। ठीक है। तो इसमें अनिश्चय का बोध होता है, अनिश्चय का बोध कराया गया है। ठीक है। दाल में कुछ गिर गया है, तो क्या गिर गया वो पता नहीं है, गिरा भी है या पता नहीं है। ठीक है। शायद दूध फट गया, यानी पता नहीं है कि दूध फटा है कि नहीं है, लेकिन लग रहा है कि वह फट गया है। ठीक है। इसमें निश्चित नहीं है, फट भी सकता है और नहीं भी फट सकता है। ठीक है। प्रश्नवाचक सर्वनाम।
प्रश्न का बोध होता है उसे हम क्या बोलते हैं? प्रश्नवाचक सर्वनाम बोलते हैं। ठीक है, उसे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे तुम्हारा नाम क्या है? तुम क्या कर रहे हो? तुम किस कक्षा में पढ़ते हो? क्या है? इसमें प्रश्न का बोध होता है उसे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे तुम्हारा नाम क्या है, इसमें प्रश्न पूछा गया है, इसमें प्रश्न का पता चलता है, प्रश्न का बोध होता है। तुम क्या कर रहे हो, तो इसमें तुम क्या कर रहे हो पूछा जा रहा है, कौन सा काम आप तुम कर रहे हो, इसमें प्रश्न का बोध हुआ। तुम किस कक्षा में पढ़ते हो, मतलब किस क्लास में आप पढ़ते हैं, किस क्लास में आप तुम पढ़ते हो, इसमें प्रश्न का बोध हुआ, इसमें प्रश्न का पता चला। ठीक है, तो इसमें प्रश्न का बोध होता है, इसे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। फाइव में संबंधवाचक सर्वनाम। सर्वनाम वाक्य के दूसरे सर्वनाम शब्दों के साथ संबंध प्रकट करते हैं उसे संबंध वाचक सर्वनाम कहते हैं। जो सर्वनाम शब्द वाक्य के दूसरे सर्वनाम शब्दों के साथ संबंध प्रकट करते हैं उसे संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे वह आया और तुम चले गए। यहाँ पर क्या है? जो सर्वनाम शब्द यानी वह आया, यहाँ पे एक सर्वनाम शब्द दूसरे सर्वनाम शब्दों के साथ संबंध जोड़ता है, यानी वह आया और तुम चले गए, यानी यहाँ पे एक
सर्वनाम जो है दूसरे सर्वनाम के साथ संबंध जोड़ा, यानी बीच में और जो है वह संबंध जोड़ने का काम किया, ठीक है। वह आया और तुम चले गए, यानी वह सर्वनाम है, तुम सर्वनाम है, ये दोनों में संबंध जुड़ा, तो ये क्या हो गया, संबंधवाचक सर्वनाम हुआ ना। एक सर्वनाम दूसरे सर्वनाम के साथ संबंध जोड़ शब्दों के साथ संबंध प्रकट करता है, यानी यहाँ पे संबंध प्रकट किया, ठीक है। जिसकी लाठी उसकी भैंस, जिसकी लाठी उसकी भैंस, मतलब जिसके पास लाठी है, जिसके पास ताकत है, उसी की भैंस से उसी का राज चलता है, ठीक है। तो इसमें जिसकी सर्वनाम है और उसकी भी सर्वनाम है, ठीक है। तो एक सर्वनाम दूसरे सर्वनाम के साथ संबंध जोड़ा, मतलब जिसकी लाठी उसकी भैंस, जिसके पास ताकत है उसी का राज चलता है, उसी का सब जगह चलता है। जिसके पास ताकत नहीं होता है वो उसका नहीं चलता है। ऐसा नहीं कि ताकत में पैसा ही और लड़ाई के पास लाठी हो या कोई भी शास्त्र हो, वो नहीं, किसी भी क्षेत्र में, पढ़ाई के क्षेत्र में जो भी पढ़ाई अच्छे से जिसके पास जो अधिक विद्वान है, जो अच्छी तरह जानता है पढ़ाई के में, तो वहाँ पे जहाँ पे पढ़ाई हुई वहाँ पे उसी का चलेगा, वो जो लाठी जिसके पास है उसका नहीं चलेगा पढ़ाई के मामले में। हाँ, यहाँ पे लाठी है, जो दबंग है उसका वहाँ पे चलेगा, डर के आदमी पीछे हो जाएगा, बस, ठीक है। प्रश्नवाचक निजवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम। निजवाचक सर्वनाम, तो इसमें स्वयं यानी खुद का बोध होता है, अपने का बोध होता है, उसे हम क्या कहते हैं, निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं स्वयं चला जाऊंगा, मैं गृह कार्य स्वयं करूंगा, ठीक है। इसमें स्वयं यानी खुद का बोध होता है, उसे निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं स्वयं चला जाऊंगा, यानी मुझे आपकी जरूरत नहीं है, आपकी मदद की जरूरत नहीं है, मैं स्वयं चला जाऊंगा। मैं गृह कार्य स्वयं करूंगा, यानी कर लूंगा या करूंगा, यानी मुझे आपकी जरूरत नहीं है, आपके मदद की जरूरत नहीं है, ये मैं खुद कर सकता हूँ, इसलिए मैं ये काम स्वयं करूंगा, ठीक है। यहाँ पे खुद स्वयं का बोध हुआ ना, मतलब अपने खुद का बोध हुआ ना, निज मतलब अपने का, स्वयं का, खुद का, ठीक है। ये सर्वनाम खत्म हो गया, कंप्लीट हो चुका है। तो सर्वनाम में मैं याद करने दी थी सर्वनाम, अब आपको सर्वनाम के प्रकार में
पुरुषवाचक सर्वनाम और निश्चयवाचक सर्वनाम याद करना है। ठीक है, ये आपका होमवर्क रहेगा। आज के लिए इतना ही, अब अगले क्लास में।